नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी अनुक्रम। ठीक, पहले सबसे पहले हिंदी व्याकरण और विराम चिन्ह है। 2 चैप्टर है। पहले पहला वाला में ही हिंदी व्याकरण और विराम चिन्ह। पहले सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद दूसरे क्लास में विराम चिन्ह को देखेंगे। ठीक है, पहले देख लें हिंदी वर्णमाला, उसके बाद विराम चिन्ह। ठीक है, देखिए हिंदी वर्णमाला है, सब ऑल टू ऑल चैप्टर है, सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, शेयर, लाइक, कमेंट, थैंक यू। चलिए, पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। पहले पढ़ लेते हैं हिंदी वर्णमाला को। ठीक है, आइए। वर्णमाला एक दृष्टि से, मतलब वर्ण तालिका है ये। पहले वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण समुदाय के 2 होते वर्ण। वर्ण 2 प्रकार, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण भी 2 प्रकार के थे, हर्ष, हर्ष स्वर्ण वर्ण और दीर्घ स्वर्ण वर्ण। हर्ष में कौन कौन आ गया? इतना देखिए, ओ, हर्षी, ऋषि, 4 आ गया। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ, 7 आ गया। 7 को बोलेगा। स्वर्ण स्वर्ण वर्ण के 2 है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष में 4 है और दीर्घ में 7 है। और व्यंजन में आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा, अंतःस्पर्श आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, आगत आ जाएगा और संयुक्त आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श में कौन कौन आ जाएगा? को वर्ग से पो वर्ग तथा अढ़ो ढो, 25 + 2 27 आ जाएगा। अंत अंत अस्थ से कौन यो रो लो वो 4 आएगा, उसमें क्या आएगा? दंसो दंसो हो। ठीक है, 4 आ जाएगा। आगत में जो और फो आ जाएगा, 2 गो है। संयुक्त में हो जाएगा छो त्रो ग्यो। ठीक है, चलिए समझ गए कुछ। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। फिर स्वर्ण वर्ण में भी 2 भेद हैं, हर्ष का, दीर्घ का। हर्ष है 4, दीर्घ है 7 है। फिर व्यंजन वर्ण भी स्पर्श है, अंतस्थ है, उसमें है, आगत है, संयुक्त है। स्पर्श है 27 गो, अंतस्थ है 4 है, उसमें है 4 है, आगत है 2 है, संयुक्त है 4। ठीक है, देखिए प्लस स्वर है 11, व्यंजन वर्ण है 41, सम दोनों मिला करके 52 है। स्वर्ण स्वर्ण वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 41। ठीक है, देखिए स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण नाम कौन कौन है? कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, ओठ से। ठीक है, उच्चारण स्थान एक कंठ से होता है, फिर तालु से। कंठ से कौन कौन आता है? हर्ष में ओ आ जाता है, दीर्घ में आ जाता है, निरानुनासिक या मौखिक स्वर में ओ आ, अनुनासिक स्वर में अनुस्वार अनुस्वार अह। ठीक, तालु में हर्षिका ई ई ई। ठीक है, मृगा से मुंह के भीतर छद का अगला भाग, मतलब कंठ प्लस तालु से। ओठ ओठ प्लस कंठ से, ऋषि, तीनों में ऋषि आ जाएगा। ऐ ऐ औ, ओठ से ऊ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कुछ गलती होगा माफ़ कीजिएगा भाई। चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। आइए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए, चलिए, हिंदी वर्णमाला का पूर्णालिकन। जिन जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक लगता है, अधिक लगता है, उसे दीर्घ
स्वर कहते हैं। ठीक है। देखिए हर्ष स्वर हो गया, ओ हर्षी का ऊ ऋषि। मूल स्वर हो गया ओ हर्ष ई ऊ ऋषि। दीर्घ स्वर हो गया आ हर्षिया ऊ ऐ ऐ औ औ। ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं इधर आगस स्वर में। आगस स्वर में कौन आ गया? आ औन स्वर आ। अर्घ स्वर में हर्षिका ई ए। मध्य स्वर में ओ। पश्च स्वर में आ ऊ औ औ। इस संवृत स्वर में हर्षिका ऊ। ठीक है। अर्ध अर्ध संबित में ई उ। विपरीत है आ ऐ औ। अर्ध विपरीत है ए औ उ औ आ। व्यंजनों की संख्या 41 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 है। व्यंजनों की संख्या 41। अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 27। अंतःस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, 4 देख लीजिए भाई। ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 है। व्यंजनों की संख्या 41 है। अंतः अस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उस व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। कहाँ कहाँ उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, आइए। वर्ण का नाम ये साइड में, वर्ण का नाम में क्या है? वर्ण का नाम ये साइड में है। उच्चारण स्थान हुआ अघोध अल्पपुराण, अघोध महापुराण, सघोध अल्पपुराण, सघोध महापुराण, सघोध अल्पपुराण या नासिक्य। कंठ से को हुआ को खो गो घो अंघो। तालु मुंह के भीतर छत का पिछला भाग चो छो जो झो झो यो। मेरे कहा मुंह के भीतर छत का अगला भाग टो ठो ढो 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 नो। ऊपरी दांतों का निकट से तो थो दो धो नो। दोनों ओठों से पो फो भो मोम। चलिए ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पूरा बना हुआ है मेरे पास। ठीक, तालू से ठीक है, दांत से, दंत से, ऊपर के दांत से। ठीक है, दांत से। ठीक है, ऊपर वाले दांत से वो मेरी घा मतलब भीतर की छत के अगला भाग से तालम सुम। स्वर यंत्र से। ठीक है, हो। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। को वर्ग ध्वनियाँ हैं को खो घो अंगो। चो वर्ग ध्वनियाँ चो छो जो यो। टो वर्ग ध्वनियाँ टो ठो ढो ढो नो रोढो। तो वर्ग की ध्वनियाँ तो थो धो धो नो। पो वर्ग की पो फो भो भो मो। अंतःस्थ व्यंजन है यो रो लो वो। अर्ध स्वर है यो वो। लुठित व्यंजन है रो। पार्श्वी व्यंजन है लो। उष्म संघर्षी व्यंजन है तालम सो मुदन सो दन सो हो। उच्छित व्यंजन है अरहो अरहो। ठीक है, अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फो तालम सो मुदन सो दन सो। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा अरहो ढो जो यो रो लो वो हो और सभी स्वर सघोष है।
अल्प अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतः स्पर्श वर्ण है। ठीक है। महाप्राण व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उसमें वर्ण है। नासिक व्यंजन अरो ग्यों नो नो मूर्धन्यो नो मो। कंठ व्यंजन को खो गो अंगो। अनुपेक्षा अनुपेक्षा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अक्षो वर्ण किसके योग से बना है? को और मूर्धन्य से। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो को वर्ण उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। कंठ वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कंठ ध्वनियों कौन सी है? को और खो। कंठ ध्वनियों कौन सी है? को और खो। आई वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। आयोग वह वर्ण कौन से हैं? अनुस्वार अह। आयोग वर्ण कौन से हैं? अनुस्वार अह। अघोष वर्ण कौन सा है? दंसो महाप्राण। हिंदी के तालम्सो ध्वनिक है तालव्य। अघोष अघोष महाप्राण। अघोष महाप्राण। योरोलोवो किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंत अंतः अस्थ अंत अस्थ। तालव्य व्यंजक है चो छो जो जो यो मूर्धन्य यो। मूर्धन्य व्यंजक है टो ठो ढो डो नो। दंत्य व्यंजक है तो थो थो दो नो। औष्ठ्य व्यंजक है पो फो भो मो। दंत्योष्ठ व्यंजक है वो। स्वर यंत्रीय व्यंजक है हो। ठीक है। आइए विराम चिन्ह से बार पढ़ेंगे। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। किसका? हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। देखिए हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। चलिए हिंदी व्याकरण में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? हिंदी व्याकरण में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? तालम सो मुदन सो दन सो हो। हिंदी व्याकरण में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? तालम सो मुदन सो दन सो हो। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। अघोष कहते हैं। योरोलोवो व्यंजनों को कहते हैं। योरोलो व्यंजनों को कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। आइए 4 नंबर पे। निम्नलिखित में से औष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से औष्ठ ध्वनि है। एफ है एफ। फो 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 फो। भॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। भॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। भॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ओ आता उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? वो स्वर नहीं है। सही बात है, वो स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? 2 घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि को और खो कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर भू ध्वन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर भू ध्वन्य व्यंजन बताइए। ढो ढो टो ठो ढो 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 ढो, ढो से डमरू, ढो से ढक्कन। ठीक है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? को और गो क्या है? अल्प प्राण है। को और गो अल्प प्राण है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? खो और गो, खो और गो, खो और गो, खो और गो। ये 15 नंबर पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? मो। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? मो। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऊ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऊ वर्ण व्यंजन नहीं, ऊ वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? डी। तो। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। 52। निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? जो यूं है। ठीक है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठीय तालव्य कहलाते हैं। ऐ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया है। श्री को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन हैं? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के व्यंजन हैं? दिल्ली क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। तालम मुदंसो दंसो हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तालम मुदंसो दंसो हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। अक्षो ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? को के वर्ण के बाद आता है। 26 नंबर पे। ज्यो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्यो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो और ज्यो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? सो। अघोष वर्ण कौन सा है? सो। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्यो। क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्यो है। क्या है?
ज्यों है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टो नहीं है, टो नहीं है। कौन सा ओ मानक वर्ण है? कौन सा ओ मानक वर्ण है? भो, ठीक है। झो, झो होगा, झो बोलता है इसको। झो, छो, झो। अक्षो। वर्ण, वर्ण किसके योग से बनता है? किसके योग से बनता है? ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, 11 है। क्या है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जो स्वर नहीं है, जो स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टो वर्ग का नहीं है? टो वर्ग का नहीं है। टो वर्ग का टो ठो ढोड़ो नो, ये नहीं ना टोठो में, कोखो में आया ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। क्या है? 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ स्वर है। आ स्वर है। खड़ी पाई जाने वाली व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई जाने वाली व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटा, खड़ी चौपाई को हटा, खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निहि, निहि, अस्पप्री, निहि, अस्पप्री। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? ऐ, ऐ वर्ण स्वर है, ओ आ वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतःस्थ कौन सा है? यो अंतःस्थ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? कंठ, ओठ, कंठ, कंठ, ओठ है, कंठ, ओठ है, कंठ। इनमें इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ, ओठ है। चो और छो वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चो और छो वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, तालु है, तालु है, तालु, तालु, तालु। को, गो, जो, फो ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी की, अरबी फारसी की। को, गो, जो, फो ध्वनियों किसकी है? अरबी फारसी की, अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। चो, छो, जो, झो। कौन से वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष नहीं है, तो घोष नहीं है, और ये तीनों हैं। ठीक है। किस शब्द को ऋषि, ऋषि स्वर नहीं है? ऋषि स्वर नहीं है। आज से है, बीएड में पूछा गया है। देखिए, आइए 48 नंबर पे। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, नासिक की ध्वनियाँ, क्या कहते हैं? नासिक की ध्वनियाँ। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठस्थीय वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52 है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52 है। स्वर ध्वनि के प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त तीनों है, उपर्युक्त तीनों है, उपर्युक्त तीनों है, उपर्युक्त तीनों है। आधुनिक व्याकरण
की दृष्टि से वो वर्ण का विशिष्ट है। दृष्टि, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्णुनासिक। ठीक है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है यो। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है यो। अर्ध स्वर कहलाता है यो। महाप्राण ध्वनियों व्यंजनों वर्ण में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियों व्यंजनों वर्ण वर्ग में किससे संबंधित है? दूसरा चौथा से संबंधित है। दूसरा चौथा से संबंधित है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? चो क्या है? अल्प प्राण है। चो क्या है? अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यो स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंठीय ध्वनियों कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? को और खो क्या है? कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनियाँ है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की तालम स्वध्वनि है। तालव्य है। कौन वर्ण ओठ नहीं है? ओठ नहीं है। आ ओठ नहीं है। आ भाषा नहीं है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चो जो ज्यों। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन जो है वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष नहीं है। तो जो है वर्ण घोष नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियों को स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? रिवाज। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो दंतव्य वर्ण है। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार 57 सकल सचल संक्षम शब्दों का सही क्रम है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार 57 सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है। 57 सकल सक्षम सचल 57 सकल सक्षम सचल। निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण वर्ण है? निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है तो थो। हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार वो अह किस वर्ण के साथ आता है? किस वर्ण के साथ आता है? ओ वर्ण के साथ आता है। ओ वर्ण के साथ आता है। अक्षर वर्ण किसके योग से बना हुआ है? को और तालम सो मुधन सो से बना हुआ। को और मुधन सो से बना हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द आ मात्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ मात्रिक है? कल रब। आयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को टी वर्ग में किस प्रकार के व्यंजक हैं? मूर्धन्य। टी वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन? मूर्धन्य है। प्रयत्न के आधार पर
लो किस प्रकार की ध्वनि है। प्रश्न के आधार पर लो किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी में अनुस्वार और क्या है। आयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में को और क्या है। आयोग, आयोगवाह है। ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। मूर्धन्य स। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श स्पर्श संघर्षी नहीं है, संघर्षी नहीं है। स्पर्श संघर्षी नहीं है, स्पर्श संघर्षी नहीं है। जो है स्पर्श संघर्षी नहीं, जो स्पर्श संघर्षी नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33 है। 33 है। क्या है। 33 है। 33 है। 33 है। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। को किस वर्ण के बाद आता है। किस वर्ण के आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठतालव्य। ए के उच्चारण स्थान पर का नाम है कंठतालव्य। कंठतालव्य। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतः स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतः स्पष्ट नहीं है। हो अंतः स्पष्ट नहीं है। हो अंतः स्पष्ट नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। डी। अघोष वर्ण हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। हिंदी के तालव्य ध्वनियाँ हैं चो, छो, जो, झो। ठीक है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतमति व्यंजन ध्वनि है। थो है। थो है। ठीक है। थो। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण व्यंजन की ध्वनि है भो है। भो है। भो है। भो है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर श्रुति नहीं है। ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टो, ठो, ढो, ढो। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टो, ठो। हिंदी की बो ध्वनि है औष्ठ्य ध्वनि। हिंदी की बो ध्वनि है औष्ठ्य ध्वनि। औष्ठ्य ध्वनि। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है तो। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है तो है। तो है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अस्वरित है। कौन सा स्वर स्वर्वृत्तीय है। ई। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर स्वर्वृत है। ई। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योदय है। अस्त्य है। वो। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है टो, ठो, डो, डो। ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंत्योष्ट है। वो। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है टो, ठो, डो, यो, ठो, 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 डो, ढो, यो। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है टो, ठो, डो, ढो, यो, ठो, 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 यो। ध्वनिक उच्चारण स्थान है
सो ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तालव्य है, क्या है? तालव्य है, तालव्य है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? लो। निम्नलिखित में कौन कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दंसो योरोलो वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? योरोलो किस वर्ग के व्यंजन आता है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा? अर्धस्वर कौन सा? यो अर्धस्वर है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। फो। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन या फो है? क्या है? फो। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सी पार्श्विक है, सी पार्श्विक है। वो का उच्चारण स्थान है। वो का उच्चारण स्थान है सी नंबर दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट। 105 नंबर। कौन सी ध्वनि महापुराण नहीं है? जो महापुराण नहीं है, महापुराण नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से, कंठ तालु से है? ऐसे है, ऐसे ऐसे है। चकबंदी लेखापाल 2000 परीक्षा पूछा गया था। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हो संघर्षी है, हो संघर्षी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है। जो निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जो विसर्ग से बना शब्द कौन सा? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नहीं स्पर्शी, नहीं स्पर्शी। ठीक है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। चो छो झो झो। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष नहीं है, तो वर्ण घोष नहीं है। किस किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? डी आज ऋषि स्वर नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में कल देखेंगे विराम। ठीक है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के, शेयर करने के, कमेंट करने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।